हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो देखिए यहाँ पर हम 10th के वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि 2025 में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड एट ओ ए कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर एट सी। ए ओ दे रखा है 3.5 और ओ सी दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। ए भी हमें पता करना है। देखो कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं दो सर्कल हैं, उन दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए? एक ही। उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर उसका सेंटर क्या आ गया? ये रहा, ओ दे दिया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, जो कि क्या होती है? टच इज द स्मॉलर सर्कल। देखो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाएगी ऐसे, जो जा रही है ना जीवा, इसका कॉर्ड। तो ए भी एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। पॉइंट है, इसका नाम है सी। यहाँ पर जो सेंटर है उसका नाम है ओ, ठीक है। तो यहाँ पर ए, ये वाली लाइन है ना, ये इसकी दूरी दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। और ओ सी, इसकी भी दूरी दे रखी है हमें कितनी? 2.1 सेंटीमीटर। हमें पता नहीं ए बी पूरी, और हमने ये निकाल ली ना, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो ए सी और ये सी बी दोनों बराबर होते हैं। अगर हम ए सी निकाल लें तो ए सी को हमें ए सी और ये दोनों प्लस कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। ए बी हमारी टोटल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला आना है पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को हमें पता है कितना दे रखा है? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर और वहां पर क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 2.1 का स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता तो बेस की जगह बी का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ट्रिक होती है इसकी, 3.5 है ना। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? जब भी कभी पीछे है ना तो क्या होता है, आगे वाले नंबर के अंदर एक ऐड, आगे वाले के बाद 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25। अब पॉइंट ना हमें दो बार लेना, दो संख्या के बाद लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट हमें दो संख्या के बाद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 2.25। अब इसका स्क्वायर, ये तुम्हें स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ भी दो के बाद पॉइंट ले लेंगे तो 4.41। बी का स्क्वायर यहीं लिख देंगे, ठीक है। अभी वाली वैल्यू इस तरफ जाके माइनस कर देंगे, 12.25 माइनस 4.41 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस करना बहुत आसान तरीका है। 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 2 में से 4 नहीं जा सकता तो यहाँ से एक हासिल लेगी तो 12 हो गया। 12 में से 4 गए तो 8, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया 2 के बाद, ठीक है। यहाँ बचा 1, तो 1 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो ये मतलब क्या बचेगा? 11। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 7 बचेगा, ठीक है। 7 बचेगा यहाँ पर है बी स्क्वायर। और बी को यहाँ पर अंडर रूट में लेते हैं 7.84, ठीक है। यहाँ पे बचा बी, ये पॉइंट हटाए तो इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो। तो 784 और नीचे 2 जीरो, यहाँ पर है बी। ये किसी का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है? लगभग ये होता है 29 का, 29 का नहीं 729 होता है 29 का स्क्वायर, 729 27 का स्क्वायर। ये देखो भाई क्या आ गया हमारे पास? आ गया नीचे 1225 और 21 का होता है 441, ठीक है, स्क्वायर। अब हमने इस साइड जाके इसको माइनस कर दिया परपेंडिकुलर में से, तो हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर 2 में से गया तो 8, यहाँ पर बचा 1 और 7 4 11। हाँ, अब ये वैल्यू ना किसी की स्क्वायर है, ठीक है। तो किसका स्क्वायर हम पता करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, क्या? देखो 25 का स्क्वायर पता है हमें 625 होता है, ठीक है। 26 का स्क्वायर 676 और 784, 27 का 784, ठीक है। ये 27 का आ जाएगा। और 28 का 27 का होता है 729, 729। 28 का होता है 784, 28 का होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 28 और 10 का स्क्वायर होता है 10। तो यहाँ पर बी की वैल्यू ये आ गई।
यहाँ से हम निकालेंगे तो ये पॉइंट हटा के यहाँ से बी का आ जाएगा हमारा आंसर ये तो लॉन्ग मेथड हो गया जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, अब मैं इसको साफ करके शॉर्ट मेथड समझाता हूँ आपको। देखिए शॉर्ट जो मेथड है बहुत इजी है, आपको ना ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट देखो एक बार मैं समझा दूँ क्या होता है ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लेते हम 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 इस तरीके से हमने ले लिया। और इनका स्क्वायर करके दिखाओ। देखो 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों आगे 25 और 25 है ना। तो ये ट्रिपलेट क्या होता है? इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर होगा। तो ऐसे अगर मैं ये वाला यहाँ से ट्रायंगल निकाल दूँ, देखो यहाँ से मैं ये ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को, ये मैंने एग्जांपल यहाँ से मैं ट्रायंगल निकाला 2.1 लिखा मैंने, यहाँ लिखा 3.5। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू तो पता करनी है। ठीक है, क्या वैल्यू पता करनी है? ये वाली वैल्यू पता करनी है। अच्छा ये तो हमारा कितना आया था? सॉरी 2.8 आया था ना, हमें तो पता करनी थी। तो इसका 2 गुना कर देंगे, ये भी 2.8, तो 28 दूनी 56। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर ये हो जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता करना है तो इतने वाले ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो इसको पता करना, ये 7 के लेवल से कट रहा है। ठीक है, 5 पॉइंट नीचे, इसके पॉइंट दोनों का हटा दो, दोनों का पॉइंट अभी हटा देते हैं। ठीक है, 5 इंटू में 7, और ये कैसे कट रहा है? 7 इंटू में 3। तो देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो 4 आने थे। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 28। तो अब लगा दो सब जगह पॉइंट। ठीक है, यहाँ तो 2.8 आ गया डायरेक्ट इसका आंसर। तो 2.8 डायरेक्ट आ गया, ये वाली वैल्यू 2.8, ये भी वैल्यू 2.8, डायरेक्ट आंसर 5.6। 28 दूनी 56, 28 से 28 को ऐड करोगे तो 56। तो आपको ट्रिपलेट याद करने, देखो ये चीज तो कॉमन थी सब में। ठीक है, तो इसको नहीं लेने, ये लेना है 5 4 और 3, जो हमारा आ गया ना ट्रिपलेट 3 4 5। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई करा तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे इतने हिस्से की, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.6।